बच्चों, आज हमारी फोर्थ की एसएस की क्लास है, फोर्थ सोशल साइंस की क्लास आपकी, ठीक है, जिसमें इंडिया और मदरलैंड ये चैप्टर हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो, इंडिया इज ए कंट्री इन साउथ एशिया। हमारी जो इंडिया है वो साउथ एशिया के अंदर कंट्री है। हमारे पूरे वर्ल्ड जो है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया ना, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे इंडिया जो कंट्री है वो रहती है, और उसके साउथ रीजन के अंदर। ठीक है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो, 7वें नंबर पे तो हम किसके हिसाब से हैं, लैंड के हिसाब से, सरफेस के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से हम कितने नंबर पे हैं, 7th नंबर पे। और जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम कितने नंबर पे हैं, 2nd नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। तो उसके बाद में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर्स। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देश है ना, वो हमारे कौन से हैं, पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। उसके बाद में हमारे क्या पढ़ा था हमने, ये सारे पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो चैप्टर में से ही दिए गए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, इंडिया इज ए पेनिसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। हमारा इंडिया जो है पेनिसुला है। पेनिसुला उसको बोलते हैं, उस कंट्री को बोलते हैं जो 3 साइड्स से क्या हो, वाटर, पानी से घिरी हुई होती है। ठीक है, उसी को पेनिसुला बोलते हैं। इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन ओशन इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो ईस्ट के साइड में, इंडिया के ईस्ट के साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और साउथ के साइड में क्या है, इंडियन ओशियन, और वेस्ट की साइड में क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री ईच। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो कितना है, 30 डिग्री है हर एक साइड में। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्या रहेगा, इस तरीके से और इस तरीके से हमारी जो लाइन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द साउथर्न टिप ऑफ द होल कंट्री इज इंदिरा पॉइंट एंड फॉर द मेन लैंड इज ए कैप ऑफ कैमोरिन एंड कन्याकुमारी। जो हमारी साउथर्न टिप है पूरी होल कंट्री का, एक जो पार्ट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। फॉर द मेन लैंड कैप, वो हमारा क्या रहेगा, कन्याकुमारी, जिसको हम कैमोरिन भी बोल देंगे। ठीक है, कैप कैमोरिन। India is a union of 29 states and 7 union territories including national capital territories of Delhi। ठीक है, जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरीज हैं वो क्या है, दिल्ली है, जो हमारी इंडिया की राजधानी है। और इंडिया के अंदर 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, 29 की जगह अभी कितने रह गए हैं, 28, और यूनियन टेरिटरीज 7 की जगह कितनी हो गई है हमारी, 9। एक स्टेट को हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या कर दिया है, अब डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा, द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो नेशनल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली है वो हमारी कैपिटल, राजधानी है इंडिया की। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, जो राजस्थान है एरिया वाइज वो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, और जो गोवा है वो एरिया वाइज सबसे छोटा है। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो हमारी किसमें है, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है। द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया आर द नॉर्थर्न माउंटेन, the northern plain, the great Indian desert, the Indian plateau, the coastal plain and islands। देखो, हमने हमारे जो इंडिया है, पूरे इंडिया को 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था। वही हमारे जियोग्राफिकल रीजन कौन कौन से हैं,
नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। ये 5 जगह हैं। जैसे कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं पर समतल जो जमीन है हमारी, ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इनको, कहीं कहीं पर रेगिस्तान है जैसे डिजर्ट, तो इसी के बेस पे हमने इंडिया को 5 जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया, जो ये है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं लेसन के अंदर, ठीक है। अभी देखो क्या आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लैट एरिया, बिल्कुल समतल जो एरिया होता है ना वो हमारा क्या होता है, प्लेन्स होते हैं। प्लेट्यू क्या होते हैं, रेस्ड ग्राउंड। कहीं कहीं पर हमें देखते हैं कि जो हमारा समतल एरिया है वो उठा हुआ होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा समतल है और कहीं कहीं पर ये उठा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। पेनिसुला क्या होता है, लैंड दैट हैज वाटर ऑन 3 साइड, मतलब वो जगह जिसके 3 साइड्स में, 3 साइड्स में वाटर हो। जैसे इंडिया है ना, उसके इधर भी और इधर भी, इन तीनों साइड्स में क्या है, वाटर है। उसके बाद में कोस्ट, शोर्स जो किनारे होते हैं हमारे। उसके बाद में कॉन्टिनेंट, वेरी लार्ज लैंड मास दैट इज डिवाइडेड इन कंट्रीज। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एरिया जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इंडिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो हमारा इंडिया है उसको किस, एक बार इंडिया का मैप अच्छा तो नहीं बने, जैसा भी बने उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा इंडिया है उसको हमने इस तरीके से क्या कर रखा है, 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है इंडिया को, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएगी, लार्ज मास एरिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट्स। और आइसलैंड्स क्या होते हैं, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड्स। आइसलैंड्स किसको बोलते हैं, जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे ये मान लो हमारी लैंड है और इसके चारों ओर क्या है, वाटर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसलैंड्स। उसके बाद में माउंटेन, द अनडिवाइडेड लैंड पोर्शन इंक्लूडिंग द आइसलैंड्स। जो अनडिवाइडेड लैंड पोर्शन है जिसको हमने डिवाइड नहीं कर रखा है और आइसलैंड को इंक्लूड कर दें उसके अंदर, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड। आइसलैंड को अगर निकाल दें, ठीक है, क्योंकि आइसलैंड हमारे चारों ओर वाटर से तो वो डिवाइड हो गए ना, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, माउंटेन। द यूनियन टेरिटरीज, ये क्या होती है, सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया, ये हमारी क्या होती है, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद में पॉपुलेशन, फुल ऑफ पीपल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये पूरा का पूरा लेसन है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अब आज हम क्या करेंगे, ओनली ऑन टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, उसके बाद में इसके जो आगे के पार्ट है वो वाले करेंगे। इसमें जो ये टिक किए गए है ना करेक्ट, ये गलत है, मैं आपको सही बताऊंगा सारे के सारे, तो इनके हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया लोकेटेड है, तो अभी अपन ने देखा था ना, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ये नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं कर रहे हैं, एशिया के अंदर, ठीक है। एशिया के अंदर हमारा इंडिया क्या है, लोकेटेड है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में यूपी नहीं है, ये गलत है, राजस्थान इज द एरिया वाइज जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। उसके बाद में देखो, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ इंडिया। अब आएगा हमारा यूपी, जो हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, रुको, कंट्री है तो कंट्री इन द वर्ल्ड वो आएगा चाइना, ठीक है। कंट्री पूछा है हमारे को, स्टेट नहीं पूछा है, सॉरी। इसके अंदर हमारा इंडिया किस नंबर पे है, 2nd पोजीशन पे है, और चाइना मैंने बताया था ना आपको 1st पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद में इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया को कौन अलग अलग करता है, तो मैंने बताया था ना, पॉल स्टेट, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग करता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, कितने स्टेट्स आएगा, 29। अभी के लिए जो आपकी बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो 29 इज द करेक्ट आंसर, 29 है वो करेक्ट है, 28 नहीं होगा। लेकिन आगे जब हमारी बुक आएंगे उनमें 28 लिखा होगा तब हम करेंगे इसको 28। अभी क्या करना है, 29 स्टेट्स है। तो यही आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। और जो मैंने आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बताई हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है और कॉपी पे राइट करना है। और ऊपर के जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाले जो देखे हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स जो निकल के आते हैं चैप्टर में से, वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।